मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। नहीं जय, देखिए हाँ जय, मैं ये जो कुछ भी दिखा रहे हैं ना जय, सब सच है। मैं रेप क्लब में गई थी जय, लेकिन विकी के बेटिंग के पैसे लौटाने, बल्कि उसके मैनेजर के मुंह पे पैसे मारने के लिए, ताकि वो अपना जिंदगी भर के लिए बंद रखे। और ये भी सच है जय कि मैं बहुत पहले से जानती थी हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हाँ जय, इनफैक्ट मैंने ही कितनी बार बच्चों को आपसे बचाया है। मैं जानती हूँ जय, ये सब कुछ जानकर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। यूं मान लो कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट पहुंची है आपको। I'm really sorry जय, लेकिन क्या करूं? ये सब कुछ करने के लिए मेरे पास एक वजह थी जय। जायज वजह? मीरा, तुमने बच्चों को बिगाड़ा है। बच्चों को बिगाड़ने की पूरी दुनिया में जायज वजह क्या हो सकती है मीरा? जायज वजह थी जय, और वो वजह थी बानी। अगर मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती हूँ ना जय, तो वो है बानी। I hate बानी जय। और इसी नफरत की वजह से मैंने गंगा और कृष्णा को गलत रास्ते पर जाने से कभी नहीं रोका। मैं जानती थी जय, मैं जानती थी कि गंगा छिप छिप कर पार्टीज करती है, स्मोक करती है, ड्रिंक करती है, सब कुछ जानती थी। लेकिन मैंने ही कभी जानबूझकर उसे नहीं रोका। मैंने ही कृष्णा से कहा कि उसके जॉब के बारे में मैं घर में किसी को पता नहीं चल देती। इसका मतलब ये नहीं जय कि मैं गंगा और कृष्णा से प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करती हूँ मैं। बट किया है वो मुझे, लेकिन क्या करूँ जय, बानी के नफरत के आगे वो प्यार। कभी सोच भी नहीं सकता किस किस्म की औरत है? किस किस्म की औरत हूँ मैं जय? आज मैं आपको बताती हूँ जय कि मैं किस किस्म की औरत हूँ। मीरा वो औरत जिसने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा उसको कभी नहीं किया। मीरा वो औरत जिसने किसी को सच्चे दिल से चाहा, उससे प्यार किया, उससे शादी की, लेकिन वो आदमी उसका कभी नहीं हो सकता। मीरा वो औरत जिसकी बड़ी से बड़ी कुर्बानी पानी के आगे छोटी नहीं। मीरा वो औरत है जिसको उसकी जगह कभी नहीं थी। घर पानी, पति पानी, बच्चे मिले तो पानी, पानी पानी पानी। मेरा क्या जय, मैं तो आज तक पानी की जुटान नहीं संभाल के आई हूँ। मीरा वो औरत है जो अपनों की खुशी के लिए अपनी दुनिया कुर्बान कर सकती है, लेकिन अगर उसको उसका हक ना हो तो किसी की जान भी दे सकती है। इस घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है,
वो आवाज है बानी। जिंदा थी तब बानी, और मरने के बाद भी बानी। मरी भी तो मेरे जन्मदिन पर। आज भी इस घर में मेरे जन्मदिन की खुशियां नहीं मनाई जाती है, बल्कि बानी के घर में श्राद्ध मनाया जाता है। जब जिंदा थी तो उसकी बच्ची को बचाने के लिए मैंने आपको खो दिया था जी, और जब मर गई तब उसी के बच्चे को पालने के लिए मैंने अपनी जिंदगी, अपना अस्तित्व खो दिया है जी। आप ही बताइए जी, क्यों ना नफरत करूं मैं बानी से? क्यों ना नफरत करूं मैं जय? आप मेरे पति हैं, लेकिन आज भी आपके दिल में, आपकी सोच में, आपकी हर बात में सिर्फ बानी है जय। इस घर में तो सिर्फ नाम के लिए रहती हूँ मैं जय। इस दुनिया से जाने के बाद भी बानी हर पल में जिंदा है इस घर में जय। मैं क्यों नफरत करूं जय? बानी ने मुझसे सब कुछ छीना है और बस छीनती रही है मुझे। मीरा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मैंने तुम्हें औलाद दी, तुम्हें मां बनाया, और तुम ये कहती है कि औलाद गलत हो सकती है लेकिन मां कभी गलत नहीं हो सकती। तुम कैसी मां हो? वो तुमने तो अपने बेटे को भी, विकी को भी बिगाड़ दिया। क्या कर दिया तुमने? और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो? What the hell is wrong with you? क्या कर दिया है तुमने मीरा? आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं जय? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जय। नफरत से ही सही, जहन में जहर भरकर ही सही, लेकिन पाला है मैंने उन बच्चों को। मेरी सौतेली औलाद है वो जय। मेरी जगह अगर कोई और औरत होती तो कब का छोड़ के चली जाती, मुहताज कर देती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। You can't do this. You won't get away with it. जब बच्चों को पता चलेगा कि तुमने उन सब की पीठ पीछे ऐसे चाल रची है तो वो तुम्हें कभी। Come on. क्या है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए एक राय दी। मेरी सच्चाई बच्चों को बताने में क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही है? वो आप पर कभी यकीन नहीं करेंगे। क्या है कि बच्चे तो आप ही के हैं, लेकिन उनकी छोटी माँ उनके ज्यादा करीब रही है। उनकी नजर पे मीरा का चश्मा लगा है, इसलिए वो वही देखेंगे जो मीरा चाहे। अपनी छोटी माँ के खिलाफ वो छोटी सी बात भी नहीं सुनेंगे चाहे कहने वाला उनका बाप ही क्यों ना हो। तो आपको ही गलत समझेंगे जय, मैं जानती हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। So once again I'll suggest you, मुझे डिवोर्स देने के बारे में तो सोचना भी मत। क्या है कि आपने आपकी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी ऑलरेडी मेरे नाम पे की हुई है, और डिवोर्स के बाद जो आपकी बची हुई प्रॉपर्टी है वो मैं एलिमनी के तौर पे ले ही लूंगी। तो जरा सोचिए जय, बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, ये पूरा परिवार मुझे एक अच्छी बहू मानता है। आपके लिए बेहतर यही होगा। यार होता क्या है तुम समझती भी हो? जानती हो जय, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि प्यार क्या होता है। प्यार और अकेलापन एक ही सिक्के के दो पहलू है जय। प्यार की वजह से अकेलापन खत्म होता है, लेकिन कभी कभी हमें प्यार ही यह एहसास दिलाता है जय कि हम कितने अकेले हैं। मैंने आपसे बहुत प्यार किया जय, लेकिन आज भी मैं अकेली हूँ। और आप अकेले होकर भी बानी का प्यार हमेशा आपके साथ रहा जय। एनीवेज, लेकिन जानते हैं जय, अभी इस वक्त मैं अपने आप को अकेला नहीं महसूस कर रही हूँ।
क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी जय, और ना आपको मुझे कभी छोड़ने दूंगी, क्योंकि मैं मीरा वालिया हूं जय, आपकी पत्नी हूं, आपके बच्चों की मां, और वालिया एम्पायर की सबसे बड़ी शेयर होल्डर। इसलिए कहती हूँ जय, जिसको जैसे जीना है वैसे जीने दो, सब लोग खुश रहेंगे। हैप्पी फैशन। तुम मुझे समझते क्या हो तुम अपने आप को कि तुम मुझे शेयर्स की धमकी दोगी, प्रॉपर्टी की धमकी दोगी और मैं डर जाऊंगा? तुम चमत्कार आएगा, अब मैं उन्हें वापस सही रास्ते में लाऊंगा। बाप हूं मैं उनका। ये खेल तुमने शुरू किया है लेकिन खत्म मैं करूंगा। बात सच है कि बच्चों की समझ तुम्हारी है, खून मेरा है, और मैं अपने बच्चों को फिर से एक वालिया बनाऊंगा। किस बात पर हंस रहे हो तुम लोग? अपनी चालाकी पर कि अपने बाप की बेवकूफी पर? सब पता चल गया मुझे। अपनी मां के साथ मिलकर तुम लोगों ने जो कुछ किया है सब पता चल गया मुझे। पापा प्लीज, हम ऐसे नहीं है। Shut up, just shut up। बहुत बोल दिया तुम लोगों ने, अब मैं बोलूंगा और तुम लोग सुनो। पार्टी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं जाओ। यू आर ग्राउंडेड। पार्टी वार्टी करना भूल जाओ। कृष्णा एयर होस्टेस की जॉब करनी है ना? एयर होस्टेस की क्या तुम कोई भी जॉब नहीं करोगे? और विकी, बहुत जल्दी ऊपर जाना है ना तुम्हें? कल से तुम मेरे ऑफिस में क्लर्क का काम करोगे। Is that clear? और आपको लगता है ऐसा कर कर आप हमें रोकेंगे? क्या कहा तुमने? यही कि आप हमें नहीं रोक सकते। 23 साल की हो गई हूँ मैं डैड, अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। आप मुझसे बगैर पूछे मुझसे कुछ भी नहीं करा सकते, और न ही अपनी मर्जी हम पर चला सकते हैं। आप हमारी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते पापा। We are old enough now, and you know what? आप बहुत old fashioned हैं। आप हर चीज में हमारे इतने करीब आना चाहते हैं कि हमें घुटन होती है। Dad, please, we need freedom। मैं जो चाहे करूं, मैं पार्टी करूं, स्मोक करूं, डांस करूं, ये मेरी जिंदगी है, and you cannot stop us। Shut up, Ganga, don't you dare talk back to me। ठीक है मत पापा। अगर आपको गुस्सा करना ही है ना, तो प्लीज खुद पर कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह आप खुद हैं। आपने हमें वैसे ही रखा जैसे आप चाहते थे। आप ही सबसे कहते थे ना कि मेरे बच्चे बहुत ओल्ड फैशन हैं। कभी आपने हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए, हम कैसे जीना चाहते हैं? नहीं ना पापा, प्लीज। दम घुटता है मेरा आपकी सुशील बेटी होने का नाटक करते करते। प्लीज डोंट स्टॉप अस। वी नीड अ फ्रीडम डैड। पापा, गंगा दी इज राइट। यू नो व्हाट, इवन आई एम सिक ऑफ ऑल दिस। हमेशा मुझे एक बच्ची समझ रखा है आपने, कभी समझा ही नहीं कि मैं बड़ी हो गई। हर चीज पर नजर, हर चीज पर सवाल। किसी चीज के लिए पैसे मांगू तो उसके लिए भी 1000 सवाल। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? मैं अपनी मर्जी से पैसे खर्चना चाहती हूँ, और यही एक रीजन है कि मुझे ये जॉब करना है, ताकि मैं जैसे चाहूँ वैसे अपने पैसे खर्च करूँ, और मैं ये जरूर करूँ। क्यों कहता है? और डैड, अरबों रुपए का एम्पायर होते हुए आपने मुझे 4 लाख की डील दी।
अपने ही एम्प्लॉयज के सामने मजाक बनाकर रख दिया है। जमाना बदल गया है डैड। जो बॉटम में रहता है उसे उसके ऊपर वाले उठने नहीं देते। मुझे बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाना है डैड, बहुत ऊपर। आई होप अब आप समझ गए पापा। हम सब अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जिएंगे, whether you like it or not. पर मम्मा आप ये सामान क्यों पैक कर रही हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मा मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? आप कुछ बोलती क्यों नहीं मम्मा? मम्मा बताइए ना ये चुप, कहीं नहीं जा रही। अब मैं ये घर छोड़ने का नाटक करूंगी और तुम बस ऐसे ही पूछते रहना, ओके? फास्ट। मम्मा यहाँ सब काम हो जाएगा। या मम्मा आप कुछ मम्मा कहाँ जा रही हैं? विकी प्लीज मत रोको मुझे जाने दो। मेरा घर छोड़ के जाना ही ठीक होगा। प्लीज जाने दो मुझे। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? प्लीज गंगा मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। छोटी माँ प्लीज, यू कांट डू दिस। तो मैं क्या करूं गंगा? तुम्हारे पापा को सारी सच्चाई पता चल गई है और वो हर बात के लिए सिर्फ मुझे ही जिम्मेदार ठहरा है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा कि बच्चे हैं, उनको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ वो ही सही है और हम सब गलत हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मुझे ही ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझ के मेरे बच्चों को बिगाड़ा। मैंने गंगा, मैं अपने बच्चों को बिगाड़ूं? उन्होंने कहा कि उसके पीछे भी वजह है और वो वजह ये है कि गंगा और कृष्णा पानी की बेटियां हैं तुम्हारे, इसलिए मैंने जानबूझ के उन्हें बिगाड़ा, गलत रास्ते पर लाकर छोड़ा। गंगा, पानी मेरी बहुत करीब, सबसे अच्छी दोस्त थी। पानी के लिए तो मेरे दिल में कभी कोई गलत ख्याल तो आ ही नहीं सकता। बेहतर यही होगा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मैं इस घर में रही ना तो तुम्हारे पापा के रोज रोज के ताने मुझे सुनने पड़ेंगे, जो मैं नहीं चाहती। मुझे जाने दो गंगा प्लीज। छोटी माँ, छोटी माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप यहीं रहेंगी इसी घर में हमारे साथ। सॉरी माँ, प्लीज, वी कांट लिव विदाउट यू। हम आपके बिना नहीं रह सकते। पापा से ये भी प्लीज कि वो इस हद तक चले जाए। ओके, डोंट वरी, हम सब आपके साथ हैं। हम पापा को आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करने देंगे। छोटी माँ, आपने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। जब भी हम पर कोई मुश्किल आए आपने हमारा साथ दिया है, और आज जब आप मुश्किल में तो आपको लगता है हम आपका साथ छोड़ देंगे? छोटी माँ, हम पापा को आपके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करने देंगे। मेरी बच्ची कितना प्यार करती है मुझसे। प्यार तो आप हमसे करती है छोटी माँ, पर छोटी माँ एक प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। प्रॉमिस। मेरी बच्चियों ने कहा तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी उनके पास। छोटी माँ, यू प्लीज रेस्ट। देखा विकी, बस 2 झूठ मूठ के आंसू क्या कमाल करते हैं। बहुत काम आई हूं इन लड़कियों के लिए। अब ये लड़कियां मेरे काम आएंगी, अपने ही बाप के खिलाफ खड़े होने के लिए, और वो भी सिर्फ मेरे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने आपको बहुत हर्ट किया है। पापा, वी रियली सॉरी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
Dad, we are really sorry. आप हमारी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकते पापा। आप हर चीज में हमारे इतने करीब आना चाहते हैं कि हमें घुटन होती है। अगर मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती होना चाहिए तो वो है पानी। और इसी नफरत की वजह से मैंने गंगा और कृष्णा को गलत रास्ते पर जाने दिया। मैंने जहर बनकर ही सही, लेकिन पाला है मैंने उस बच्चे को। अपनी छोटी माँ के खिलाफ उसको किसी बात भी नहीं करेंगे, चाहे कहने वाला उनका बाप ही क्यों। मैं जो चाहे करूं, मैं पार्टी करूं, वो करूं, डांस करूं। ये मेरी जिंदगी है and you cannot stop us। मैं अपनी मर्जी से पैसे खर्चना चाहती हूँ और यही है कि मैंने इसलिए जॉब करना है और फिर ये चलता है। जमाना बदल गया है। जो बॉटम में रहता है उसे उसके ऊपर वाले उठने नहीं देते। मुझे बहुत जल्दी बहुत ऊपर जाना है डैड, बहुत ऊपर। मुस्कुरा के जीवन